नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी की जो नई वैकेंसी जो 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसका विज्ञापन कब आएगा, सीटों की संख्या क्या होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी सबसे अधिक जो बेसब्री से इंतज़ार है 67 बीपीएससी के बारे में इंतज़ार है। और इसको लेकर के मार्केट में सोशल मीडिया पर और जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप कहें या जो भी ग्रुप कहें, काफ़ी इसको लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही है और इसको लेकर के छात्र परेशान हैं, आप हम सभी परेशान हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इस अफवाह पे ध्यान न दे करके हम जो समय जो ऊर्जा इधर दे रहे हैं उसको अपने तैयारी पे दें। दोस्तों, आज हम इससे जुड़ी सभी शंकाओं के बारे में, सभी भ्रांतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 67 बीपीएससी का विज्ञापन कब आएगा, सीटों की संख्या कितनी होगी, एसडीएम डीएसपी के सीट क्या जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, सीटीओ सब रजिस्ट्रार के सीट क्या जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और एग्ज़ाम का डेट को लेकर के जो शंका है कि क्या एग्ज़ाम 12 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव भी है और सीडीपीओ का एक एग्ज़ाम जो 31 अक्टूबर का है होगा कि नहीं होगा। इन सारी बिंदुओं पर, साथ ही 66वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट, 65वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट, 64वीं बीपीएससी, साथ ही सीडीपीओ के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि 67 बीपीएससी को लेकर के कुछ समय पहले एक मार्केट में अफवाह चली थी। हम भी देखे होंगे, आप सभी लोग ने देखा है कि उसमें बताया जा रहा था कि सीटों की संख्या काफ़ी अधिक आ रही है, करीब 1000 के आसपास आ रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, उस समय बताया जा रहा था कि डीएसपी के सीट 120 और बिहार प्रशासनिक सेवा की 144 सीटें आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब एक नया मार्केट में आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि डीएसपी के 20 सीट और एसडीएम के 88 सीट। दोस्तों, या हम तो ये नहीं कहेंगे कि 100% गलत है और 100% सही है, लेकिन यह 99% गलत है। ओरिजिनल आप सभी देखे होंगे, हम एक एक सीट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आपके पास से न्यूज़ पहुंच गया होगा और यह पेपर के कटिंग है, आप इसको देखे होंगे या अपने दोस्तों के माध्यम से देख सकते हैं। अभी तक जो सीट आया है आयोग के पास 358 सीट आया है और आयोग इसलिए विज्ञापन नहीं निकाल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोग के द्वारा, जो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक है अमरेंद्र कुमार जी, उनके द्वारा पेपर के माध्यम से यह कहा गया था कि हम अगस्त महीने में 15 अगस्त के बाद विज्ञापन निकाल देंगे। लेकिन अभी तक बहुत से विभागों से अधियाचना नहीं प्राप्त हुआ है। अगर देखा जाए तो बीपीएससी के हाल का जो अपडेट है, अभी तक 358 सीट कन्फर्म हो पाया है और कुछ विभागों से आया है, जिसमें आप जानते होंगे सबसे अधिक जो ग्रामीण विकास विभाग के हैं, जिसमें आरडीओ होते हैं, जिन्हें बीडीओ भी कहा जाता है, 133 पद हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी 110 सीटें हैं और योजना विभाग के 52, और इस प्रकार से शिक्षा सेवा सहायक निदेशक, इस तरह से सीटों की संख्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जो सबसे प्रीमियम सेवा माना जाता है, या लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि डीएसपी, एसडीएम, सीटीओ, सब रजिस्ट्रार, ये जो 4 पोस्ट हैं, सबसे पहले तो लेवल 9 के हैं और सभी का जो बिहार प्रशासनिक सेवा है सबसे उच्चतम पद है अगर देखा जाए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो, और बिहार पुलिस सेवा, और सीटीओ और सब रजिस्ट्रार हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मुझे जो जानकारी है या हम अपने स्तर से जो जानने की कोशिश किए हैं, तो अभी तक समान प्रशासन विभाग के द्वारा ऐसी कोई भी अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा या बिहार पुलिस सेवा के द्वारा, आरक्षी शाखा विभाग के द्वारा सीटों की संख्या आएगी। तो सबसे पहले जो ये भ्रम है कि सीटों की संख्या नहीं आएगी, आप इसको बिल्कुल नहीं रखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि विज्ञापन आज नहीं तो कल आएगा। आयोग के द्वारा बोला गया है कि हम इस पूरे महीने उन्होंने वेट किया, अगस्त महीना और सितंबर भी आ गया और अभी भी वेट किया जा रहा है, लेकिन आयोग के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हम वेट कर रहे हैं और कुछ समय के बाद विज्ञापन निकाल देंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा है या जानते होंगे कि 64 बीपीएससी में नोटिफिकेशन आने के बाद भी एक बार नहीं, 2-2 बार सीटों की संख्या को जोड़ा गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और बाद में सीटों की संख्या जोड़ दी जाएगी। अगर देखिए तो 64वीं बीपीएससी में जो बिहार प्रशासनिक सेवा का जो सीट थे, ज़्यादा तो सीट नहीं थे,
30 सीटें थी उसको बाद में जोड़ा गया था, तो इस बार भी जोड़ा जा सकता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी 358 सीट कन्फर्म हुआ है और बाद में सीटों की संख्या जोड़ दी जाएगी। अब इसका विज्ञापन है, तो विज्ञापन इसी महीने में, अगस्त महीने में ही आ जाएगा। दूसरी बात इसका एग्ज़ाम को लेकर के है, तो इसका एग्ज़ाम जो आयोग के द्वारा कहा गया है कि 12 दिसंबर को, तो आप अभी 12 दिसंबर को ही लेकर के चलिए, क्योंकि आयोग के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक थोड़ा सा अगर सोचिए, तो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो गाँव में होता है। उसके जो केंद्र बनते हैं, जो मतदान सेंटर बनते हैं, वो गाँव में बनते हैं, गाँव के स्कूल में बनते हैं। और जो एग्ज़ाम होगा आपके मुख्यालय में होगा, जिला मुख्यालय में होगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे पटना को लेते हैं, तो पटना के प्रॉपर पटना में आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम दुल्हिन बाज़ार के अंदर होगा, मसौढी या जो यहाँ के आसपास के जो गांव है उसके गांव के अंदर होगा, ऐसा नहीं है। और जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो तो गांव में होगा, प्रॉपर पटना में तो होगा नहीं। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आयोग के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है, जो अमरेंद्र कुमार सर हैं उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव पर, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है इस पर ग्राम पंचायत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जहाँ जहाँ सेंटर बदलने की आवश्यकता है बदल दी जाएगी। तो आप इसको 12 दिसंबर मान करके ही चले। अगर ऐसी धारणा रख रहे हैं कि एग्ज़ाम 12 दिसंबर को नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मानते हैं एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपको समय मिल रहा है तो आप उस समय को यूज कीजिए, लेकिन आप 12 दिसंबर को ही मान के चलिए। अगर देखा जाए तो सितंबर महीना है, सितंबर से लेकर के अभी एग्ज़ाम तक आपके पास करीब 100 दिन है, और 100 दिन में अच्छा से पीटी का तैयारी किया जा सकता है, पीटी पास किया जा सकता है। और आप अपनी ऊर्जा को अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, और अपने समय और अपने ऊर्जा जो भी है आप तैयारी पे कीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जिस प्रकार से जो आप देख रहे होंगे पिछली बार किस तरह से कट ऑफ हाई चला गया था। और ऐसा भी है कि इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रोत्साहन सिविल सेवा का जो इजाफा किया गया है, तो इस बार और भीड़ बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि 66वीं बीपीएससी का जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट अक्टूबर महीने के लास्ट में आ जाएगा, किसी भी हर हालत में आ जाएगा। और इसका मतलब काम हो रहा है, कॉपी की चेकिंग की जा रही है। और 66वीं बीपीएससी का जो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर महीने में इसका साक्षात्कार होगा, और दिसंबर के लास्ट तक किसी तरह इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें 691 सीट है, और 2.5 गुना इसका इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो करीब 1800, 1750 से लेकर 1800 छात्रों को इसमें बुलाया जाएगा। और 65वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। और देखा जाए तो 65वीं बीपीएससी में भले ही सीटों की संख्या कम है, लेकिन काफ़ी बेहतर सीट है। तो इसमें इसका जो फाइनल रिजल्ट है सितंबर महीने में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। तो यह एग्ज़ाम फाइनल जो रिजल्ट है वह अक्टूबर महीने में आएगा। थोड़ा सा इसका अभी भी वेट करना पड़ेगा। और 64वीं बीपीएससी के बारे में तो आप सभी को पता है कि जो इसमें 24 विभाग हैं, लगभग अगर 1-2 विभागों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर, बीपीआरओ या 1-2 और विभाग हैं, तो लगभग सभी विभागों के काउंसलिंग का जो डेट है, जिसको डीवी भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो सबसे अधिक जो पोस्ट था 571 आरओ का, उसका अभी 21 से 24 सितंबर तक काउंसलिंग का डेट आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार इतनी तेज़ी से हो रहा है, जो ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं, जो आरडीओ हैं, उनकी तो आज ट्रेनिंग का भी डेट आ गया। जो फुलवारी शरीफ में होगी, ट्रेनिंग का भी डेट आ गया, और उनका ज्वाइनिंग के लिए ज़िला का आवंटन भी कर दिया गया है। आप उसको भी देख सकते हैं। और एक अंतिम जो 2213 दरोगा का पोस्ट, इसको लेकर के भी काफ़ी मार्केट में है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम है, देखिए अभी 3 एग्ज़ाम का डेट फिक्स कर दिया गया है, और इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। आप अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। जैसे कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है 31 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद देखिए 12 दिसंबर को एग्ज़ाम 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। और जो 2213 पोस्ट वाले जो दरोगा का जो वैकेंसी है, वह पहले 5 दिसंबर को एक डेट आया था, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव के कारण इसको बढ़ा करके 26 दिसंबर किया गया है। और पेपर के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि 26 दिसंबर को लेकर के
जिला में जिला पदाधिकारी लोग के द्वारा वहाँ पे जो सेंटर का जो चयन किया जा रहा है, तो यह 3 डेट फिक्स है। और किसी भी तरह से आप मतलब अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी बाढ़ की स्थिति है या ग्राम पंचायत का चुनाव की स्थिति है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता हो कि 2022 में चला जाए, तो आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आप अपना समय अफवाह पे नहीं दीजिए, इस पे दीजिए। विज्ञापन तो आएगा ही, कम सीट हो ज़्यादा सीट हो, हाँ इतना तो तय है कि 500 के आसपास तो सीट रहेगा ही, 358 सीट है। दोस्तों आप लोगों की जो भी प्रश्न होंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न होंगे और इसके पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रश्न को देखा गया था, पूछा गया था कमेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे विज्ञापन से जुड़े कोई क्वेश्चन हो या प्री से जुड़े हो या CDPO से जुड़ा हो या मेंस से जुड़ा हो या कोई भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम एक एक कमेंट पर जो भी आपका जो क्वेश्चन होगा हम उस पर संभावित जवाब देने का कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में आप सभी का जवाब देंगे। दोस्तों तो आप सभी को शुभकामनाएं और आप अभी भी मिशन 100 करके चलिए, यानी कि जो BPSC का अगर एग्ज़ाम देना है तो 100 दिन बचा है और CDPO के एग्ज़ाम देना है 55। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का सिलेबस सेम है, बस अंतर इतना है कि आपको CDPO में 10 मैथ नहीं पूछे जाएंगे और BPSC में 10 मैथ आएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लगभग सेम है। मतलब GS का खेला है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे खेला किसका है, GS का खेला है। तो दोस्तों आप सभी अपने तैयारी को उधार दीजिए और लगे रहिए। शुभकामनाएं, धन्यवाद।